तो जैसे सवेरे जो हमने पढ़ा, तो बाबा ने बताया कि बाबा भोला व्यापारी है। हम देते क्या है और बाबा हमें वापसी में उसके बदले में क्या देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाप, वही तुम्हारी सब पुरानी चीजें लेकर नई देते हैं। ये पुराना शरीर हमने दिया, सेवा में लगाया, दिया मतलब सेवा में लगाया, विश्व के सेवा के प्रति समर्पित किया, तो नया मिला। उनकी ही पूजा होती है फिर, क्योंकि उन्होंने ऐसे समय में विश्व की सेवा करी है जबकि सारी आत्माओं को जरूरत है, तो इसलिए उनकी पूजा होती है। प्रश्न है, तुम्हारी गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तुम्हारा कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना, सभी मनुष्यों का, सर्व आत्माओं का, सिर्फ भारत का नहीं, सबका। सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए बाप का संदेश देना। और वो कैसे करना है? सबको संदेश दो। जब उनको बाबा का ज्ञान, बाबा का अनुभव हो जाएगा, तो वो जैसे उनको जो शांति का अनुभव होगा, उससे ही वो कल्याण, उसी से वो सतो प्रधान। तुम सबको बोलो कि स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण हो। क्या संदेश दो? कि जो स्वर्ग स्थापन करने वाला बाबा है वो आया। तुम्हें सबको लक्ष्य देना। तो सवेरे भी बात करी कि दुनिया में किसी के पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो हमें वो लक्ष्य देना है। जो देवताओं को मानने वाले तुम्हारे कुल के होंगे, वह इन बातों को समझेंगे, क्योंकि आपको पता है सतयुग त्रेता की आबादी तो बहुत कम है। तो सिर्फ वही आत्माएं ही सुनेंगी जिन्होंने वहां आना है। तुम्हारी है रूहानी बात। तो ये जो हमारा सारा ज्ञान है, ये रूह के लिए, शरीर के लिए नहीं है। गीत है भोलेनाथ से नहीं। ओम शांति। तो, तो बाबा कह रहे हैं, अभी तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो भारत को स्वर्ग बनाते हैं जैसे जैसे बाबा बोलते जाते हैं, बस उस पर चलते चलो, वो है श्रीमत। वही सदगति दाता सबका है। वह जब आए तब ही ब्रह्मा विष्णु शंकर से कार्य कराए। वे कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, जीओडी गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा द्वारा कौन कराता है? तो बाबा ने कहा जब बाबा आएगा तब वो ब्रह्मा विष्णु शंकर से कार्य कराएगा। ऊंचते ऊंच वह एक ही है। उनकी बायोग्राफी को कोई नहीं जानते कि भगवान कौन है, कैसे आते हैं, क्या पर्पस है, क्या वो इतने सारे अवतार लेते रहते हैं, क्या कैसे आते हैं। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है कि उनकी बायोग्राफी को कोई जानते नहीं, क्योंकि वास्तव में अगर हमने सुख को पूरी तरह से एंजॉय करना है, तो दुख का ज्ञान जब तक भूलेगा नहीं, तब तक हम सुख को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कोई नई चीज आई है और हम पहले ही ये सोचने लगे कि कल तो ये चली जाएगी, तो हम सुख कहाँ से भोगेंगे? मैं तो ये लगता रहेगा ये चली जाएगी। उसी तरीके से सतयुग में जब आत्मा है, तो जब तक वो ज्ञान को थोड़ा सा भूलेगी नहीं, दुख का ज्ञान, तब तक उसको सुख नहीं पाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा ये खेल ही ऐसा बना हुआ है। तो बाबा समझाते हैं सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, उस पर जीत पानी है। समझाते भी उनको हैं जिन्होंने कल पहले समझा। तो हमने पहले समझा था, आप दोबारा समझ रहे हैं। वही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, क्योंकि ये चक्र जो है रिपीट होता है, वही वही आत्माएं दोबारा आती हैं। अब विचार करो, सतयुग से त्रेता अंत तक कितनी संप्रदाय वृद्धि को पाती रहेगी। अब सोचो सतयुग त्रेता में जो चला, कैसे कैसे वो वृद्धि को पाती रही। तो इतने सबको ज्ञान देने की सर्विस कर, उन सबको ज्ञान देना है दोबारा से, ताकि वो, तभी तो प्रजा बनेगी, तभी वो आएगी। इतने सब में ज्ञान का बीज भरना है। ज्ञान का विनाश तो नहीं होता, तो उनमें ज्ञान का जब बीज जाएगा, तो वो जाके फलीभूत होगा अगले सतयुग त्रेता में। लड़ाई वालों का भी उद्धार करना है। तो बाबा ने कहा ये जो सोल्जर या जो डिफेंस में जो होते हैं, उनका भी उद्धार करना है। हमारे देवी संप्रदाय वाले जहां होंगे वह निकल आएंगे। आप देखिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी जो सेना बनाई थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए, उसने भी ऐसे ही किया था कि जहां जहां से लोग थे वहां वो इकट्ठे करता चला गया, और आखिर में उसने अपनी सेना बनाई। ऐसे ही शिव बाबा भी कह रहे हैं कि जब आप ज्ञान दो, जो आपके धर्म के होंगे वो अपने आप निकलते चले जाए। तो बाबा ने कहा लड़ाई वालों को भी दो। उन लड़ाई करने वालों को कहा जाता है जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे। वो जोश दिलाने के लिए कहते हैं कि भाई आप शहीद कहलाओगे यहाँ पे अगर मरोगे तो। परंतु उनके कहने से स्वर्ग में जा नहीं सकते। ये तो वो गीता का वर्षन जो उठाते हैं, गीता में है। गीता में अर्जुन को बोला कि तू इसमें मरेगा तो भी स्वर्ग में जाए, और जीतेगा तो स्वर्ग का माला जाए।
परंतु उनके कहने से स्वर्ग में नहीं जा सकते जब तक तुम लक्ष्य ना, जब तक हम उनको ना बताएं कि ऐसा ऐसा करो तो ऐसा पहुंचोगे, तब जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। लक्ष्य सिर्फ ब्राह्मण ही दे सकते हैं। मरना तो है ही, जाना तो सबको ही है। हमने भी शरीर छोड़ के, हमने भी कोई इस दुनिया में बैठे थोड़ी रहना है। ये दुनिया इतनी खराब हो गई, हम यहाँ पे क्या बैठे रहेंगे भाई? हमने भी जाना है, अज्ञानी आत्माओं ने भी जाना है, सबने जाना है। मगर हमारा लक्ष्य है। मुसलमान अल्लाह को याद करेंगे, सिख लोग गुरु नानक को याद करेंगे, परंतु स्वर्ग में थोड़े ही जा सकते हैं। स्वर्ग में जाना होता है संगम पर। तो इन लड़ाई आदि वालों को भी सिवाय तुम ब्राह्मणों के ये मंत्र कोई दे ना सके। कि बाबा ने कहा कि ठीक है, वो वो सेना में है तो गोली तो चलानी पड़ेगी, रक्षा तो करनी पड़ेगी ना देश की, मगर वो भी जैसे बाबा को याद करके करो। और ये लक्ष्य साथ में कि मैं आत्मा हूं और बाबा के पास। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला सबसे ऊंच है वह बाप। ये तो ठीक है, भगवान वाच की युद्ध में मरने से स्वर्ग में जाएंगे, तो गीता का ये वर्जन है, ये सही है। परंतु कौन सी युद्ध, युद्ध कौन सी, स्वर्ग कौन सा, कहाँ पे जाएंगे? ये थोड़ी कि हमने किसी से जाके लड़ाई कर ली और उसमें मारे गए तो स्वर्ग सिधार गए। ऐसे तो नहीं है। युद्ध है दो, एक है रूहानी, दूसरी है जिस्मानी। जिस्मानी जो ये से रशिया यूक्रेन, वो जिस्मानी हो गई। रूहानी जो हम लड़ते हैं माया के अगेंस्ट, उन गोली चलाने वालों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। गीता में भी है मन मन। अपने बाप और स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में जाएंगे। जब संगम युग हो तब ही तुम स्वर्ग में जा सकते। वह है जिस्मानी बातें, यह है सब रूहानी बातें। दुनिया में तो जो है वो तो सब जिस्म की बात करते हैं। इसीलिए वो स्वर्ग में भी सारे वैसे ही जिस्म के, क्या कहते हैं, आराम सोचते हैं कि वहां पे ऐसा होगा, खाने को बहुत ऐसा होगा वैसा। तो आपने कहा वो है जिस्मानी बात। हमारी है माया पर जीत पाने की युद्ध। पहले बाबा ने बताया उनकी युद्ध, अब बताया कि तुम्हारी युद्ध कौन सी है। मरने समय मनुष्य को मंत्र दिया जाता है, ये जाते ही हैं मरने के लिए तो बाप का संदेश देना है। आपको पता है लड़ाई में जब जाते हैं उसमें तो पता ही नहीं होता कब कहाँ से गोली आए। तो बाबा ने कहा उनको ये संदेश देना है। एक दिन गवर्नमेंट भी तुमको कहेगी ये नॉलेज सबको दो। अब तो गवर्नमेंट कहने लगी है। कितने हमारे भाई बहन हैं जो कि जाते हैं डिफेंस में भी जाके भाषण करते हैं, पार्लियामेंट में भी हो चुका है, तो बहुत होता है। तुम हो गॉडली मिशनरी, तुम्हारा काम है बहुतों का कल्याण करना। बोलो भगवान को याद करो। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है तो सुनकर बहुत खुश होंगे कि भाई भारत में ही स्वर्ग स्थापन हो रहा है, यहीं पे ही स्वर्ग आएगा, तो बहुत खुश होंगे। जो इस कुल के होंगे वही मानेंगे। देवताओं को मानने वाले ही इन बातों को समझेंगे, तो सबका कल्याण करना। क्योंकि वही देवता धर्म की जो आत्मा होगी, वो जन्म पुनर्जन्म लेते 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 आखिर में भी वो कम से कम देवताओं को तो मानेगी, क्योंकि उसके अंदर बीज वही पड़ा हुआ है। इसीलिए जो है वही हमारी बात समझेंगे। बगैर बाप को याद करने स्वर्ग में जा नहीं सकते। जब तक बाबा को हमने अपना पिता माना नहीं है तो उसका वर्षा फिर कैसे मिले? फिर तो बात ही नहीं उठती। स्वर्ग स्थापन करता बाप को जब याद करेंगे तभी कल्याण होगा, उसके बिना कल्याण नहीं होगा। बाबा ने समझाया है, लड़ाई वाले वे संस्कार ले जाते हैं तो फिर लड़ाई में ही आ जाते हैं, माना वो दूसरा जन्म लेंगे फिर दोबारा से उसी में जाना चाहेंगे कि भाई हम फिर दोबारा से लड़ाई में ही जाएंगे। आत्मा संस्कार ले जाती है ना, स्वर्ग में तो जा ना सके। जो भारत की सेवा करते हैं उनको फल तो मिलना चाहिए ना। तो माना जैसे बाबा ने कहा कि वो संस्कार ले जाती है, स्वर्ग में नहीं जाते मगर, तो उन्हों की भी सर्विस करनी है, बड़ों बड़ों को समझाना है। तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, तुमको कहेंगे यहाँ आकर भाषण कर। ये बाबा ने आप सोचो कब बोला था, 68 में। तब तो इतना विरोध होता था, तब तो लगता ही नहीं था कि कभी ऐसा समय भी आएगा। जैसे मेजर ने बाबा को मंगाया, उस वक्त एक बड़ा मेजर था, उसने बाबा को बुलवाया था, अपनी कोठी में रखा था। तो बाबा ने कहा, मेजर ने बाबा को मंगाया, जहां तहां समझाने के लिए घुसना पड़ता है। बड़े को समझाने से फिर छोटे बहुत आते हैं। तो किसी बड़े को समझा दिया, किसी बड़े मंत्री को समझा दिया, तो उसके नीचे जो सेक्रेटरी जो भी लोग हैं वो तो फिर अपने आप ही मान जाते हैं। परंतु गुरु को तुम पहले समझाओ तो चेले लोग उनका माथा ही खराब कर देंगे। बाबा ने कहा मगर ये गुरुओं के लिए बात सही नहीं है। मान लो गुरु मान गया तो उसके चेले कहेंगे क्या गुरु जी आप तो ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान की वो करते हो, ये तो आप गलत काम करते हो, तो उसका माथा खराब कर देंगे। फिर उनको निकाल दूसरे को गद्दी दे देंगे, कहेंगे भाई ये तो वहीं के ही हो गए हैं,
ये तो हमारा ही मठ पथ बंद कराएंगे, लोग सारे वहां जाएंगे। क्योंकि ये बिल्कुल नई बातें हैं ना। सारी दुनिया में एक भी मनुष्य गीता को पूरा समझते नहीं कि वास्तव में गीता इतना महान शास्त्र है कि उसका अर्थ क्या है ये कोई समझते नहीं। कहते हैं बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। फिर क्या हुआ? भाई रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा शिव ने, उससे विनाश ज्वाला निकली। उसके बाद क्या हुआ ये नहीं जानते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। इस समय सब तमो प्रधान है। आप देखिए जो महाभारत का युद्ध भी कहते हैं, फिर महाभारत के बाद तो कब कहते हैं द्वापर में हुआ, उसके बाद तो कलयुग आ गया। इतनी लड़ाई भगवान ने कराई, श्री कृष्ण को ज्ञान दिया, अक्षौणी सेना मर गई, और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि कलयुग आया। ये तो कोई बात नहीं हुई। तो बाबा ने कहा कुछ नहीं जानते। क्रिश्चियन भी ये मानते हैं कि क्राइस्ट यहाँ बैगर रूप में है। फिर बैगर से अमीर कौन बनाए? भाई क्राइस्ट भी वो कहते हैं भाई इसी जन्म में है कहीं ना कहीं। सबका सदगति दाता तो एक ही परमात्मा है। तो तुम बच्चे अगर अच्छी रीति बैठ समझाओ तो बहुतों का कल्याण कर सकते हो। बाबा ने कहा आप समझाओ तो बहुतों का कल्याण होगा। बाप स्वर्ग का रचयिता ही पतित पावन है, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। जो लायक होंगे वही निकलेंगे। बाबा ने कहा ये तो जो मार्ग है ये तो सुधरने का मार्ग है। ऐसा नहीं कि कुछ भी काम करो बाबा के आगे आके माफी मांग लो जैसे मंदिरों में लोग करते हैं। मंदिर में क्या हर जगह ही ऐसे करते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, जिनको सुदर्शन चक्र का व मन मना भव का अर्थ बुद्धि में है उनको ही ब्राह्मण कहेंगे। तो कौन है ब्राह्मण? एक तो जिनका मन केवल बाबा में लगा हुआ है, और सुदर्शन चक्र कि हम कौन सी आत्मा है वो फिरता रहता है। ब्राह्मण बनने बगैर देवता नहीं बन सकते। प्रजा तो बहुत बननी है। त्रेता अंत तक जो आने वाले हैं उनको ये मंत्र मिलना है कि वे एक बाबा को याद करो, उनको ये मिलेगा ये मंत्र। तीर उनको ही लगेगा जो हमारे कुल का होगा। तुम्हारे तीर में अब जौहर भरता जाता है। फिर पिछाड़ी में बहुत तीखे बाण लगेंगे। माना अब जैसे ज्ञान की हमें क्लैरिटी आती जाती है, अब हम किसी को समझाते हैं। पहले कोई विज्ञान का सवाल पूछता था तो नहीं समझ आता था कैसे बोल रहा है, मगर अब धीरे 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 विज्ञान भी समझ आ गया कि अच्छा विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी में ये है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे तीर में जौहर भरता जाता है। अब हमारे शब्दों में ताकत है। पिछाड़ी में बहुत तीखे बाण लगेंगे। पिछाड़ी में बस जैसे जैसे समय आगे आएगा तो हम जरा सा ज्ञान देंगे वो पूरा लोग समझ लेंगे उससे। सन्यासियों को भी बाण लगने हैं ना। फिर समझा है बरोबर ये भगवान ही बाण मारते हैं। फिर उन्हें समझ आएगा कि इनको समझाने वाला कोई और ही है। तुम्हारे ज्ञान बाण अब जौहरदार रिफाइन बनते जाते हैं। मुख्य बाण एक ही है, मन मना भाव। सबसे बड़ा जो बाण बोलो, मंत्र बोलो, सबसे बड़ा पुण्य कर्म वो ये है कि एक बाबा को यथार्थ रीति समझाया है कि यही संगम युग है जहां से स्वर्ग जा सकेंगे। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये सामने तो खड़ी है, अब ये सारी ये जो लड़ रहे हैं वह भी युद्ध का मैदान है, यह भी युद्ध का मैदान। माया पर जीत पाने में मेहनत लगती है। माया को धीरे धीरे करके जीतना होता है। साधारण प्रजा भी बहुत बननी है। जो इस कुल में आने वाला नहीं होगा उनको याद ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि उस आत्मा के अंदर ये मेमोरी नहीं है कि कभी वो सतयुग में गई है, तो इसलिए उसको ये ज्ञान समझ नहीं आएगा। वो बोलेगा ये आपके तो मन गढ़ंत है। मुझे क्योंकि वो उसको वो मेमोरी दोबारा टच ही नहीं कर रही है। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो तुमको ज्ञान की पॉइंट्स आएंगी। तो सर्विस कैसे करनी है, कैसे बढ़ानी है, तो बाबा ने कहा ज्ञान अपने आप क्लियर होता जाएगा। उस युद्ध में भी विचार सागर मंथन चलेगा। ऐसे करेंगे तो जीत पाएंगे, क्योंकि बाबा ने बोला ना दो युद्ध है, एक रूहानी युद्ध एक जिस्मानी युद्ध। जैसे उस युद्ध में सब सोचते हैं भाई यहाँ ऐसा करेंगे वहां ऐसा करेंगे, यहाँ पे भी हमें सोचना पड़ता है। बुद्धि तो चलती है ना, प्रैक्टिस भी करते हैं। जब तीखे हो जाते हैं तो मैदान पर लड़ने जाते हैं। जैसे वहां पे होता है प्रैक्टिस करते करते जाते हैं, ऐसे ही हम भी ज्ञान के पॉइंट सोचते सोचते अंत में बाबा ने बोला कि तुम्हारे बाणों में जौहर आ जाएगा। एकदम बोलोगे लग जाएगा। तुम्हारे पास बहुत ढेर आएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ होनी है। बाबा ने कहा अंत में मधुबन में पूरा, बाबा ने कहा स्टेशन तक पूरा माना कम से कम 4-5 किलोमीटर की लाइन होगी। मच्छरों मुआफिक आएंगे। इतने लोग आएंगे जैसे अभी भी तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, इतना केदारनाथ अमरनाथ। प्राइम मिनिस्टर व किंग क्वीन के आगे इतनी भीड़ नहीं होती जितनी भगवान के पास भक्तों की भीड़ हो। तो हमने कहा अंत में जब हर जगह दुख होगा
तो लोग तो भागेंगे सहारे के लिए कि जहां पे भी उन्हें थोड़ी समय के लिए शांति मिले। फिर उस भावना से आएंगे, फिर उनको ये बैठेगा कि यही बात, कोई खराब विचार नहीं रहेगा। फिर ये नहीं रहेगा अरे ये ब्रह्मा कुमारीज है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, वो नहीं। ये तो निराकार बाप है ना। तो समझ में आता है भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होनी चाहिए, आना भी सबको यहाँ पड़ेगा। बाबा ने कहा ये कितना भी कोई कहीं घूम आए, यहीं से ही ज्ञान ले। मधुबन, माउंट आबू, जहाँ पे बाबा स्वयं आए, जहाँ पे उनकी पधरामणि हुई, बाबा ने कहा वहीं पे सबको आना है। यहाँ अपना जड़ यादगार एकदम एक्यूरेट है, वहाँ वो मंदिर है। तो बाबा ने कहा इसलिए वो जड़ यादगार भी है। शिव बाबा का भी चित्र है, जगत पिता जगत अम्बा भी है। दिलवाड़ा जो मंदिर है उसकी बात कर रहे हैं। ये अभी भी अभी का तुम्हारा ग्रुप है शक्ति सेना का। अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, धारण क्या करना है। ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए सुदर्शन चक्र का और मन मना भव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रख, सबको लक्ष्य देने की सेवा करनी है। माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर ज्ञान की गहराई में जा, रत्न निकालने। वही बाबा ने कहा माया पर जीत तभी पा सकेंगे। वरदान दिया पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस। तो जितना पवित्र होंगे उतना मस्ती नहीं, ईश्वरीय मस्ती। होली पर सभी बड़े छोटे का के भान को भूल आपस में एक समान समझ मस्ती में खेलते हैं। दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। ये रस्म भी अभी की, ये जो होली पे कहते हैं भी सारे भूल जाओ पुराने जो भी है, तो बाबा ने कहा ये अभी की है। कैसे? आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो, एक ही आत्म स्वरूप का भान होता। तो जैसे अभी हम बाबा के बन गए, तो हम सबको फिर एक जैसे आत्मिक रूप में ही देखते हैं। तो सारे डिफरेंसेस सब कुछ जैसे खत्म हुए, हम एक की ही संतान है, सारे के सारे आत्मा है। अभी योग लगाएंगे तो इसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो बाबा ने कहा यही होली का जो है वास्तविक अर्थ है, यही होली हंस स्थिति है। जब हम अपने को ऐसे हर एक हर जगह सबको आत्मा देखें, तो समझो हम होली हंस है। इसी का यादगार हर वर्ष होली के उत्सव में मना। स्लोगन दिया जिनके जीवन में शीतलता है, जिनकी बुद्धि ठहरी हुई है, शांत है, वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सामने वाला आएगा गरम, मगर आपसे बात करके शांत हो जाएगा। अगर हमारे अंदर शांति होगी तो, हम ही गुस्से में रहेंगे तो फिर नहीं हो सकता। फिर तो भड़का देंगे। चलिए बाबा को याद कर। मैं आत्मा, इस ड्रामा की आदि से पूर्व सतयुग से पहले हम सर्व आत्माएं परम धाम में थी। देखेंगे स्वयं को, विश्व की सर्व आत्माओं को, और शिव बाबा को परम धाम में
सर्व आत्माएं परम धाम में अपनी शांत स्वरूप में। एक परिवार, एक बाबा। स्वयं परमात्मा। साक्षात शिव। अनुभव करेंगे इस शांति को। परम धाम को। प्यारे बाबा की वात्सल्य को। वसुधैव कुटुंबकम। मैं आत्मा होली हंस। ओम शांति।